नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्त है 25 फटाफट खबरों का, जहां हम आपको देंगे देश दुनिया की 25 बड़ी अपडेट्स, वो भी बहुत कम समय में। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR को लेकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने पर केंद्र सरकार गिर जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताया और मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया कि वे अपना नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होने देगी। ममता ने भाजपा पर CAA कार्ड के नाम पर पैसे उगाहने और SIR की वजह से मौतों को आरोप भी लगाया। लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट को 2 हफ्ते बीत गए, पर लाल किले के पास हुए धमाके में मारे गए ई-रिक्शा चालक मोहसिन मालिक के परिवार का दर्द कम नहीं हो रहा। जांच एजेंसियों ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और सरकार से मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन मोहसिन की मां को आतंकवादियों के लिए मौत की सजा चाहिए। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को धमकी दी है। यह धमकी पाकिस्तान सेना द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों के जवाब में आई है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना को सही समय पर जवाब दिया जाएगा और वे अफगानिस्तान की रक्षा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंध हाल के महीनों में तनावपूर्ण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आज अयोध्या नगरी संस्कृति, चेतना और उत्कृष्ट बिंदु की साक्षी बन रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण भारत और विश्व राममय है और हर राम भक्त के हृदय में अपार अलैंगिक आनंद है। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया ऑपरेशन चलाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तानी के 22 सदस्यों को मार गिराया। ट्विटर सर्विसेज पब्लिक रिलेक्शन ने बताया कि सैनिकों ने ख्वारिज के ठिकाने पर कब्जा किया। शहनवाज शरीफ ने सुरक्षा बलों की सराहना की और आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया। हाल ही में पेशावर में एक आत्मघाती हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। बेतिया के मनुआ पुल से सेवरही तक NH 727 AA के निर्माण के लिए 160 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। 1394 रैयतों को नोटिस भेजा गया है, लेकिन मुआवजे के लिए अभी तक कोई आगे नहीं आया। सड़क और पुल बनाने से दियारा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा और उत्तर प्रदेश की दूरी कम हो जाएगी। अल फलाद यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी की बदनामी के कारण फैकल्टी का 40% गैर मुस्लिम स्टाफ जल्द ही अलविदा कह सकता है। मीडिया पर पाबंदी है और स्टाफ में डर का माहौल है। गैर मुस्लिम स्टाफ वेतन का इंतजार कर रहा है, जबकि कुछ मुस्लिम स्टाफ भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। NIA ने डॉक्टर मुजलिम को यूनिवर्सिटी ले जाकर पूछताछ की। सारण पुलिस ने सोनपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा पर छापा मारकर 5 नाबालिग लड़कियों को बचाया। ये लड़कियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और नेपाल से हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मई 2024 से अब तक 279 लड़कियों को बचाया गया है और कई गिरफ्तार हुई है। आवाज दो अभियान के तहत जनता से सहयोग मांगा गया है। पुलिस ने दुबई स्थित बड़े ड्रग तस्कर पवन ठाकुर को गिरफ्तार किया है, जिसे जल्द भारत को सौंपा जाएगा। उस पर दिल्ली में 2500 करोड़ रुपए और 82 किलोग्राम कोकीन और 282 करोड़ रुपए के अन्य ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। वह दुबई से अपना ड्रग सॉकेट चलाता है और हवाला मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। NCB ने उसके खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ईसाई आर्मी ऑफिसर की याचिका खारिज कर दी, जिसे गुरुद्वारे में पूजा करने से मना करने पर नौकरी से निकाल दिया था। कोर्ट ने कहा कि वह सेना में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उसे सीनियर के आदेश का अवहेलना की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने लायक नहीं है। इथोपिया के हेवी गुल्ली ज्वालामुखी से निकली राख दिल्ली NCR तक पहुंच गई। यह राख गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली आई है और अब हिमालय की ओर बढ़ रही है। उड़ानों का इस पर असर पड़ रहा है। राख में सल्फर डाइऑक्साइड और कांच के कण है। मौसम विभाग के अनुसार इसमें वायु गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन मास्क पहनने की सलाह दी गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिफेंस ने मिलकर हैमर मिसाइल प्रणाली का उत्पादन भारत में करने का निर्णय लिया है। यह समझौता 24 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुआ, जिसमें दोनों कंपनियों ने उच्च अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। यह राफेल का एक महत्वपूर्ण हथियार है और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा, जिसमें 60% तक पार्ट्स भारत में ही बनेंगे।